की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। पेटीएम के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल को शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा दे दिया। ये फैसला आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से पेटीएम के शेयरों में करीब 6% की तेजी आई, जो गिरावट का दौर से गुजर रहा था। आरबीआई ने सितंबर में ही ये फैसला ले लिया था और फिर अक्टूबर में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। डिफेंस सर्विसेज स्टॉक कॉलेज एक ऐसा रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जहां भारतीय नौसेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों को एक छत के नीचे पराक्रम और युद्ध कौशल का पाठ पढ़ाया जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वेलिंगटन इलाके में स्थित रक्षा मंत्रालय के इस संस्थान में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के अधिकारियों के अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों, सिविल सेवाओं में चयनित अधिकारियों, कमांड और स्टाफ नियुक्तियों के लिए मित्र देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ साल पहले जनरल बिपिन रावत बतौर सेना प्रमुख परेड समारोह में शामिल होने के लिए पठानकोट पहुंचे थे। इस समारोह में पूर्व सैनिकों को भी आमंत्रित किया गया था। परेड खत्म होने के बाद सभी आगंतुकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। भोजन के लिए आमंत्रण के लिए हो रही घोषणा को सुनकर जनरल बिपिन रावत भी जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ भोजन करने के लिए पहुंच गए थे। सरकार द्वारा संसद शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाने और अन्य लंबित सभी मांगों को मान लेने की सहमति के बाद गुरुवार को किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। साल भर से ज्यादा चले इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे राकेश टिकैत ने आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के बाद कहा कि अब विजय के साथ अपने गांव की तरफ जाना शुरू होंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। पिछले साल आए कोरोना की 2 लहरों को देखने के बाद ये आशंका भी पैदा हो रही है कि नए वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर का जन्म न हो। हालांकि इस मामले पर अभी भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, लेकिन इससे बचाव के तरीके अपनाने के लिए सभी तरह की अपील की जा रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार भी लोगों की सावधानी बरतने और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए उपाय करने की सलाह दे रही है। आयुष मंत्रालय की ओर से इसके लिए कई सुविधाएं भी बढ़ाई गई है। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पेट कमिंस द्वारा भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए दान की गई घोषणा संबंधी ट्वीट को इस साल सबसे अधिक रीट्वीट किया गया, जबकि विराट कोहली की बेटी के जन्म की जानकारी देने वाले ट्वीट को भारत में सबसे अधिक लाइक मिले। ट्वीट की ओनली ऑन ट्विटर गोल्डन ट्विस्ट ऑफ 2021 रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 किसान प्रदर्शन, टीम इंडिया, टोक्यो 2020, आईपीएल 2021, इंडिया बनाम इंग्लैंड, फिल्म मास्टर, बिटकॉइन और परमिशन टू डांस का हैशटैग के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया। आज की खबरों फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।